नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज तंवर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां पर हम ये जानेंगे कि अगर आपका कोई पुराना जीएसटी है जो कैंसल हो चुका है, किसी भी वजह से वो कैंसिल हो सकता है आपने रिटर्न फाइल नहीं करी हो या टैक्स पे नहीं किया हो, जो भी कारण हो, या फिजिकल वेरिफिकेशन आपके स्पेस की ना हो पाई हो। तो अगर आपका पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है और आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। और उसमें जो डिपार्टमेंट रीज़न देता है वो एक सर्कुलर का रीज़न देता है कि सीबीआईसी जो जीएसटी को जीएसटी को आप कह लीजिए कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीआईसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जीएसटी ऑफिसर्स के लिए, उनको गाइड करने के लिए। उस सर्कुलर का ये हवाला देते हैं कि इस सर्कुलर में ऐसा लिखा है कि अगर आपका पुराना जीएसटी कैंसल्ड है तो आपको नया जीएसटी नहीं मिलेगा। आज हम उस सर्कुलर को पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि क्या वाकई में उसमें ऐसा लिखा है या कहीं जीएसटी कानून में ऐसा लिखा है। तो जीएसटी लॉ में तो कहीं भी ऐसा जो कोई प्रोविज़न नहीं है। जीएसटी एक्ट में एक सेक्शन भी है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर जिसमें डिटेल्स दी गई है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कब जीएसटी एप्लीकेशन को डेफिशिएंट माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे जो ये सर्कुलर है उसमें बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक नोटिस है जो हमारे एक क्लाइंट के पास आया था, जिसका एक पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड था और जब उसने नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया तो उसको ये क्वेरी आई। डिपार्टमेंट ने कहा कि आपका एक पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका, वो कैंसिल हो गया था सुओ मोटो बाय टैक्स ऑफिसर। सुओ मोटो बाय टैक्स ऑफिसर का मतलब होता है कि टैक्स ऑफिसर ने अपनी मर्जी से उसको कैंसिल कर दिया। अपनी मर्जी का मतलब कि उसने कुछ कमियां देखी आपके जीएसटी में, या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी या टैक्स नहीं भरा होगा, कोई और कारण हो सकता है। तो टैक्स ऑफिसर ने आपका जीएसटी कैंसिल किया है तो आप एक डिफ़ॉल्टर हो। और डिफ़ॉल्टर्स के लिए सीबीआईसी ने एक सर्कुलर दिया था, सर्कुलर नंबर 95 2019 में, 28 मार्च 2019 में ये सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर का ये रेफरेंस देते हैं और ये कहते हैं कि क्यों ना आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, योर एप्लीकेशन इज़ लायबल फॉर रिजेक्शन। आपको ये इसका रिप्लाई देना है। तो आइए सबसे पहले सर्कुलर पे जाते हैं कि सर्कुलर आखिर है क्या, इसमें क्या लिखा है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें दो ही बातें लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि इसमें साफ साफ इनिशियली ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि ये जो सर्कुलर है ये ऐसे टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो इंटेंशनली डिफ़ॉल्टर है। इंटेंशनली डिफ़ॉल्टर कैसे, वो भी बताया हुआ है कि क्या होता है इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर में। कि एक पर्सन है, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, उसमें उसने सेल करी, टैक्स कलेक्ट किया और टैक्स लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, रिटर्न्स भी फाइल नहीं की अपनी। और जब रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसका जीएसटी जो है वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद उसको दिक्कत आने लगी तो उसने एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो सेल करने लगा। तो ऐसे ही वो क्या कर रहा था, टैक्स ना पे करके नया नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने लगता था। तो गवर्नमेंट को जब ये दिक्कत समझ में आई तो उन्होंने सीबीआईसी के माध्यम से ये सर्कुलर जारी किया, जिसमें सबसे पहले ये क्लैरिफाई किया गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिचुएशन उन्होंने यहाँ बताई, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो। इन दिस रिगार्ड इंस्टेंसेज हैव कम टू नोटिस दैट सच पर्सन्स, जो डिफॉल्टर्स है, आर नॉट अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो जीएसटी को एक्टिव कराने के लिए रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रहे हैं और नया जीएसटी अप्लाई कर देते हैं, फ्रेश अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, वो टैक्स पे नहीं करते। तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा, प्रॉपर ऑफिसर मतलब जो जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नई जो एप्लीकेशन है वो गई हुई है, तो उसको ये ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को डेफिशिएंट मानते हुए वो रिजेक्ट कर सकता है। दूसरी बात इसमें कही जो पॉइंट नंबर 4 पे है, ये पॉइंट नंबर 4 है उस सर्कुलर का। उसमें ये कहा गया कि हम जो ये डिफ़ॉल्टर्स की बात कर रहे हैं वो विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्टेट में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, वो आपका कैंसिल हो गया और उसके बाद आप उसी स्टेट में नया जीएसटी अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं इस बेसिस पर कि आपका पहला वाला रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड था। अब इसको पढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 4 को, इट इज हियर बाय इंस्ट्रक्टेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर मे एक्सरसाइज ड्यू कॉशन व्हाइल प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन submitted by the taxpayers, where the taxpayer is seeking another registration within the state, although he has an existing registration within the said state or his earlier registration has been cancelled. It is clarified that not applying for revocation of cancellation along with continuation of the conditions specified in सब clauses, जो इसके अलावा और भी conditions section 29 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर दी गई है कि जिसमें किसी भी एप्लीकेशन को डेफिशिएंट माना जा सकता है, तो वो डेफिशिएंसी की डेफिनेशन में ये वाली डेफिशिएंसी भी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक बात तो ये बोली गई कि विद इन स्टेट हो, एक ही स्टेट में ऐसा हो रहा हो जिसमें रजिस्ट्रेशन नया अप्लाई किया जा रहा हो, और साथ में उसने जो टैक्स पेयर है उसने रिवोकेशन की रिक्वेस्ट ना डाली हो पुराने जीएसटी को लेकर। यानी कि अगर आपके केस में आपने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन सबमिट करी है लेकिन फिर भी आपका हो सकता है वो पुराना जीएसटी एक्टिव ना किया हो, तो उस केस में ये सर्कुलर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप पुराने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो आपके पास रिवोकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर सकते हो। तो ये इसमें लिखा हुआ है, और लास्ट में यहाँ पर एक कंक्लूड भी किया है सीबीआईसी ने, if proper officer finds that application for revocation has not been filed and जो conditions इसमें बताई गई है वो भी इसमें fall कर रही है, same may be considered as ground for rejection of application for registration. It is advised, यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा कि ये हम advise कर रहे हैं, ये mandatory हम आपको नहीं बोल रहे कि आपको compulsory आपको करना ही करना है। Where the applicant fails to furnish sufficient convincing justification, प्रॉपर ऑफिसर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को चेक कर रहा है, मे बी जो आपकी एप्लीकेशन है वो इट मे बी कंसिडर फॉर रिजेक्शन, उसको रिजेक्शन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो एक और बात नोट करने योग्य है, यहाँ पर लिखा है मे बी का मतलब ऐसा हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर ऑफिसर है या जीएसटी ऑफिसर है जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन से डील कर रहा है उसको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है और माइंड को अप्लाई करते हुए ये डिसाइड करना है कि क्या जो ये टैक्स पेयर है ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है या एक जेन्युइन टैक्स पेयर है, और उसके बेस पर उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को अलाउ या रिजेक्ट करना है। तो ये था इस सर्कुलर। तो अब हमने सर्कुलर को भी जान लिया कि किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। और देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी नोटिस का जवाब देते हैं तो उससे पहले हमें उस सिचुएशन को, हमारी सिचुएशन को प्लस एप्लीकेबल लॉ को हमें समझना होता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर हमें एक नोटिस मिला, हमें अपने बारे में पता था कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, बट साथ में हमने उसकी रिवोकेशन रिक्वेस्ट डाली हुई थी, बट अभी तक डिपार्टमेंट ने वो कंसिडर ही नहीं करी, वो पेंडिंग में है, और हमने अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर रखी थी, फिर भी हमारा जीएसटी अभी तक वो कैंसल्ड था, और जो जीएसटी हमारा कैंसिल था वो दूसरी स्टेट में था, और हम रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई कर रहे हैं ये दूसरी स्टेट में है जहाँ से हमें ये शो कॉज नोटिस मिला है कि सर्कुलर नंबर 95 के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। तो हमने इस सर्कुलर को प्लस अपनी सिचुएशंस को कंबाइन करके उनको ये रिप्लाई सबमिट किया। मैं रिप्लाई भी आपको दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि आप इस तरह से रिप्लाई फाइल कर सकते हो। यहाँ पे टू द सुपरिटेंडेंट जो भी ऑफिसर होगा या डिपार्टमेंट का एड्रेस है जीएसटी डिपार्टमेंट वो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन क्वेरी नंबर 1, क्वेरी नंबर 2। हमारे क्वेरी नंबर 2 में ये था जिसमें सर्कुलर मेंशन किया हुआ था कि सर्कुलर नंबर 95 के अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जानी चाहिए। तो हमने पॉइंट बाय पॉइंट इस सर्कुलर को कोट किया। कुछ पार्ट हमने यहाँ पर जैसे ये था इसका स्क्रीनशॉट लगाया कि स्क्रीनशॉट है, उसको हाईलाइट करके बताया ऑफिसर को कि देखिए ये इस सर्कुलर में लिखा है और हमने जो है रिवोकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है। फर्दर फिर हमने बताया कि हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है इस सर्कुलर का वो कह रहा है कि विद इन सेम स्टेट आपका कैंसल्ड हो और विद इन उसी स्टेट में आप नया जीएसटी लेने जा रहे हो तो ये एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा भी नहीं था, हमारा जो कैंसिल था वो दूसरे स्टेट में था, दूसरी स्टेट का जीएसटी था, और जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट में है, तो भी ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने इसका स्क्रीनशॉट लगाया कि ये हमारी एप्लीकेशन है जो हमने रिवोकेशन के लिए फ़ाइल करी है
और वो अभी तक पेंडिंग है, डिपार्टमेंट ने डिसाइड नहीं किया है। हमारा ये जो जीएसटी था ये असम में था जो कैंसिल था, और अभी हम जो अप्लाई कर रहे थे ये दूसरी स्टेट में अप्लाई कर रहे थे। तो ये भी एक हमारा ग्राउंड बना। तो जब हमने ये सारे ग्राउंड्स रखे, इसके साथ साथ हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी रखे, ताकि ऑफिसर को थोड़ा सा हम लीगली भी हम बताए कि भैया ये जो राइट टू बिजनेस है, जीएसटी लेने का जो अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है। ये फंडामेंटल राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है। और सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको कई बार अपहेल्ड किया है, इस तरह के प्रोविजंस को, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। देन हमने अपने जीएसटीज जो हमारे बाकी स्टेट में थे, एक्टिव थे, उनके बारे में बताया कितने स्टेट में हमारे जीएसटी एक्टिव है, और बाकी के पॉइंट्स हमने रखे। एक हमने केस लॉ भी बताया जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरह के केस में, हालांकि सारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बट ऐसा था कि ऑफिसर ने लीगल प्रोविजंस को ध्यान में ना रखते हुए हम एक टैक्स पेयर के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया, अननेसेसरी चीज़ें उससे मांगी, जो कि हाई कोर्ट ने पाया कि ये गलत था। तो हाई कोर्ट ने उस ऑफिसर के अगेंस्ट में पर्सनल लायबिलिटी में उसको एक पेनल्टी इम्पोज कर दी उसके ऊपर। तो ये भी हमने कोर्ट किया कि इस तरह की सिचुएशन में कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए है। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि हमें कंपेल ना किया जाए कि हम कोर्ट के थ्रू जस्टिस ले, तो हमें जीएसटी मिलना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट दी और हमारा जीएसटी हमें मिल गया। तो ये था हमारा ये सर्कुलर नंबर 95 मैंने एक्सप्लेन किया, और साथ में ये भी आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से आपको किसी भी नोटिस का रिप्लाई आप दे सकते हैं। तो इसी तरह की अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, या आप चाहे तो मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और मुझे मेल भी कर सकते हो आप। मेरी ईमेल आईडी है manoj.tanwar@icai.org। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँ। तो आई होप कि ये प्रोविज़न आपको क्लियर हुआ होगा, आपके जो डाउट थे वो सारे इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी अलग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।